नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी लाइफ कैसे वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने कि हाउ टू वेस्ट योर लाइफ। सेम चीज को इंग्लिश में बोल के उस पे वजन डालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सिंपल सी बात है कि जिंदगी कैसे अपनी खराब करो वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको खराब करनी है कि नहीं वो आपके ऊपर है। तो देखो, पहले हम समझते हैं कि लाइफ जीने के दो तरीके होते हैं, जो फिलोसफी में भी बोला गया है। मैं कोई बड़े बड़े वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, मैं सिंपल उसमें बताऊंगा कि दो होते हैं। एक होता है कि प्लेजर प्रिंसिपल पे आप जी रहे हो। प्लेजर की, जैसे हेडोनिज्म कहते हैं उसे, कि आप बस प्लेजर की, फॉर एग्जाम्पल आप क्यों जी रहे हो, काम कर रहे हो, उसके बाद शाम को आके दारू पी रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो क्योंकि मुझे वो प्लेजर देता है। मैं यार इतना काम कर रहा हूँ तो ऐश तो करूंगा ना थोड़ी। ये आप सोचते हो कि, या फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो कि यार मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, सिगरेट तो एक चलती है। या फॉर एग्जाम्पल यार मैंने इतनी मेहनत करी, मैं तो सब मीठा खाऊंगा। या जो भी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्स का भी होता है कि लोग कि हाँ सेक्स बहुत ज्यादा करेंगे क्योंकि लाइफ इतनी कठिन है, उससे थोड़ा ध्यान भटकेगा। अपना ध्यान बेसिकली भटकाने का मेन जो मुद्दा है पूरी जिंदगी का, वो अटेंशन, ध्यान ही होता है। तुम्हारा ध्यान नेगेटिव में गया तो नेगेटिव हो गई दुनिया, ध्यान पॉजिटिव में गया पॉजिटिव हो गई। अब प्लेजर में ध्यान जा रहा है तो आपको लगेगा कि प्लेजर पे ध्यान जाएगा तो लाइफ प्लेजरेबल हो जाएगी, राइट? पर ऐसा होता नहीं है। प्लेजर जो है वो मोमेंटरी, उस टाइम के लिए प्लेजर होता है। जैसे आप, अगर आपने दारू पी है कभी, तो वो एक दो घंटे, दो तीन घंटे जब चढ़ रही होगी तो अच्छा लगता है। जब ज्यादा चढ़ जाएगी, मैंने पी है तो मुझको पता है, और वैसे कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि हाँ मतलब मुझको पता है कि वो दो तीन घंटे में चढ़ती है, अच्छा लगता है, और उसके बाद फिर जब नीचे वापस जो होता है कि वापस उतरती है, जो ठीक है, जो नशा, उसे हैंगओवर भी बोलते हैं, कि वो आपकी बॉडी को छोड़ रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी ना एक स्टेबिलिटी, एक इक्विलिब्रियम, एक सेम पेस पे जाना पसंद करती है। ज्यादा ऊपर नीचे हुआ, देखो जब अगर आप एक्सरसाइज भी करते हो, ज्यादा अपनी बॉडी पे प्रेशर डालते हो, तो वो बॉडी भी दर्द होती है ना, पर वो दर्द मीठा दर्द है क्योंकि उससे फायदा हो रहा है। पर दारू पीने से आपको कोई फायदा नहीं होता। अल्कोहल जो है वो एम्प्टी कैलोरीज होती है। मैं सिर्फ अभी अल्कोहल की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा लोगों के लिए वो है। सिगरेट वगैरह, सेक्स, वो सारी चीजें भी है, बट हाँ मैं अल्कोहल को पकड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है, आराम से दुकान पे मिल जाती है, घर पे कोने में बैठ के या कहीं पे बाहर पे बैठ के आप पी सकते हो। बाकी सारी चीजें में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी उनको लेने के लिए, राइट? थोड़ी सी मेहनत हो, प्लेजर को भी लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, या ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, या जो भी है। बट द थिंग इज कि आई एम जस्ट टेकिंग अल्कोहल एज एन एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ। तो जो अल्कोहल है वो आप पियोगे तो थोड़ा आपको प्लेजर मिलेगा, पर जब अगले दिन आपको ज्यादा हेडेक होता है ना, और ऑल्सो आपकी वो बॉडी के लिए भी खराब है, आपका लिवर खराब होगा और आप आगे चल के भी आपको इश्यूज हो सकते हैं। सिर्फ जैसे अल्कोहल पी के तो एंजाइटी डिप्रेशन भी बढ़ता है। उस टाइम पे जब आप पी रहे हो, चढ़ रहे हो, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपकी एंजाइटी डिप्रेशन सब खत्म हो गई है, पर उस टाइम अगले दिन वापस ज्यादा बढ़ के आएगी। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमारी जो दुनिया है ना, उसमें कोई फ्री लंच नहीं होता। फ्री लंच कहते हैं ना, कि फ्री में कोई आपको खाना नहीं खिलाएगा। तो वैसे भी अगर लाइफ में भी अगर आप कुछ करते हो, जैसे आपको प्लेजर चाहिए, आपने प्लेजर के लिए गए, तो उसका कुछ भुगतान आपको करना पड़ेगा, उसका कुछ आपको नुकसान होगा, वो होगा ही होगा। तो कुछ भी करो, जैसे आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हो, तो आईएएस की तैयारी में आपको मिलेगा, कुछ वैल्यू मिल रहा है, आईएएस बन सकते हो। बट उस टाइम पे जैसे लोग अपने 6-6 साल अपनी जवानी वो उस पे ही लगा देते हैं, कुछ और नहीं कर पाते, सोशल लाइफ खराब हो जाती है, तो वो कुछ ना कुछ एक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, जिसका भी अगर कोई बेनिफिट है। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में नहीं मिलेगा। पर आपको देखना होगा कि जो बेनिफिट है वो आपको, आपके फायदेमंद है, और आपके जो वैल्यूज है उससे अलाइंड है कि नहीं, जो आप चाहिए आपको लाइफ में उससे अलाइंड है कि नहीं। तो उससे हमारा सेकंड आता है कि सेकंड जीने का तरीका क्या है। एक तो प्लेजर, प्लेजर पे प्लेजर आप ले रहे हो, पर प्लेजर भी जो है वो, प्लेजर के भी दो पहलू है। आपको शुरू में प्लेजर मिलेगा, पर उस प्लेजर का नुकसान भी होगा। एक सेकंड है वैल्यू बेस्ड लाइफ। वैल्यू बेस्ड लाइफ में भी आप देखो, लाइफ इज सफरिंग, लाइफ में आपको ना थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, अ, थोड़ा इश्यूज तो लेने पड़ेंगे, थोड़े प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, आपको चैलेंज तो लेना पड़ेगा। पर उस चैलेंज को आप एज अ चैलेंज ले रहे हो कि ये चैलेंज मैं कर रहा हूँ तो मेरा फायदा होगा,
या आप उस चैलेंज से डर के नहीं नहीं मुझको नहीं जाना है ऑफिस में, तो गांजा मार के या कुछ मार के पड़ा रहूंगा, ड्रग्स करके पड़ा रहूंगा टाइप्स, राइट? आपको वो करना है या आपको चैलेंज फेस करना है और ग्रो करना है? फॉर एग्जांपल जिम आप जाते हो, तो जिम जाते हो तो आपकी मेहनत लगती है, आपको दर्द होता है, पसीना आता है, पर उसका फायदा भी होता है, राइट? तो वैल्यू बेस्ड लाइफ में क्या होता है कि आप ये समझ जाते हो कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, कुछ चाहिए तो मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत आप खुश होके करते हो, आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार समोसे खाना छोड़ दो या मीठा खाना छोड़ दो, बट अल्कोहल भी पूरा छोड़ दो, मैं भी कभी कभी आप पियो, पर आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि यार मैं इतनी ही पीऊंगा, मैं इतना ही समोसा खाऊंगा, मुझे इतना वेट मेंटेन करना है, तो हाँ मैं एक्सरसाइज भी करूंगा, थोड़ा थोड़ा कभी कभी खा लिया करूंगा, तो वो डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो लाइफ आपके हाथ से निकल जाएगी। वो होता है ना कि आदमी अल्कोहल पीना शुरू करता है और अल्कोहल में उसका थोड़ा कंट्रोल होता है, पर प्लेजर इतना बड़ा हो जाता है कि वो प्लेजर आपका मालिक बन जाता है। कहते हैं ना कि माइंड इज अ गुड स्लेव बट नॉट अ बैड मास्टर। मतलब कि अगर आप माइंड को कंट्रोल करके रखोगे डिसिप्लिन से, तो माइंड आपकी हेल्प करेगा, पर अगर आप माइंड जो बोल रहा है कि अच्छा यार ये समोसे खा लेते हैं, वो कर लेते हैं, फिर वो आपको पागल बना देगा माइंड। और आपको अब बीमारी जो है मेंटल हेल्थ की, वो यही है कि आप अपने माइंड को आपने खुली छूट दे के रखी है कि जो करना है कर, और वो आपकी बजा रहा है, आपका माइंड, क्योंकि आपका माइंड अच्छा मास्टर नहीं है, उसको नहीं पता कि क्या सही है आपके लिए। आपका माइंड कभी आपको बोलेगा ही नहीं कि यार तू पढ़ ले, तू ऐसा कर, दोस्तों के साथ मत जा, तू ज्यादा 2 घंटे पढ़ ले। आपका माइंड हमेशा यही बोलेगा, नेगेटिव की तरफ ही लेके जाएगा। तो अगर ऐसे आदमी को आप अपने मास्टर बनाने दोगे तो वो आपको नेगेटिव पे ही लेके जाएगा ना। तो वैल्यू बेस्ड लाइफ में आप अपने डिसिप्लिन लाते हो अपनी लाइफ में, अपने आप वैल्यूज लिखते हो कि मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे ये चाहिए और मैं वो करूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है, विराट कोहली क्रिकेटर जो इतना उसके पास नाम है, दाम है, पैसा है, उसको अगर बोलते हैं यार तुझे तो कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इंडिया में तो पता नहीं, जरूरी भी नहीं है कि तुम प्लेइंग 11 में रहोगे कि नहीं, पॉलिटिक्स भी है, इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और जब तुम क्रिकेटर बन जाओगे तो तुम्हारे बच्चे वगैरह पे हमेशा जैसे न्यूज़पेपर और पापाराजी जो फोटोग्राफर्स रहेंगे, तुम्हारी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होगी। अगर विराट कोहली नेगेटिव पे ही फोकस करता रहता तो मे बी कई लोग तो क्रिकेटर बनते नहीं है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो एक्सरसाइज नहीं करते, कहते हैं कि मुझे पसीना पसंद नहीं है। यार अगर तुम्हें लाइफ में कुछ चाहिए तो पसीना तो पसंद करना पड़ेगा, अगर तुम्हें सिक्स पैक एब्स चाहिए तो पसीने से तो प्यार करना पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, पर ये नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिग्मा मेल बन जाओ, और वो होता है ना सिग्मा मेल की बस लड़की नहीं चाहिए मुझे, गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, और मैं बस ग्राइंड करता रहूंगा पूरी जिंदगी, और मैं क्या बोलते हैं इसको, सुबह उठो, 2 घंटे जिम गए, फिर काम किया, फिर शाम को वापस 2 घंटे जिम किया, फिर वॉक किया, फिर रन किया। भाई तेरे को बस क्या बॉडी बनानी है क्या? ये सिग्मा मेल एक तो सिर्फ बॉडी बॉडी पे फोकस करते हैं। तुम्हें अपनी लाइफ को पूरा अक्रॉस एक अच्छा बनाना है, राइट? तो तुमको ये समझना होगा कि बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, बट बैलेंस में ये भी नहीं है कि वो बैलेंस के नाम पे लोग ना फिर अय्याशी करने लगते हैं कि अरे यार दारू पीना तो जरूरी है, बैलेंस होना चाहिए, हमने मंडे टू फ्राइडे काम किया है। तो बट ऐसा नहीं है, बैलेंस करने का वो फन करने का अलग तरीके भी होते हैं, बट लोग उसी में जाते हैं जो उनको पसंद है। ठीक है? तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो, अगर प्लेजर की तरफ जाओगे, प्लेजर पसंद जरूरी है, आदमी को प्लेजर जरूरी है, मीठा खा के अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, पर वो प्लेजर को भी आपको देखना पड़ेगा कि किस लेवल का प्लेजर मैं लेना चाहता हूँ। एंड ऑल्सो मुझको डिसिप्लिन लाना है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो चल रहा है और वो बस उसको चलने दूंगा मैं। कुछ आपको स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो इश्यूज होंगे आपकी लाइफ में। और अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज है, ये सारी चीजें चल रही है, तो इसका ये एक तरह का सिग्नल है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्लेजर की तरफ जा रहे हैं, और आपने अपनी वैल्यूज को वो किया। मे बी आपको वैल्यूज पता होगा कि मुझे, वैल्यूज भी ये होता है कि वैल्यूज गोल्स, वैल्यूज इसकी मैं ऑनेस्टी से जीना चाहूंगा, मैं हेल्दी जीना चाहूंगा, ये सारी चीजें होती है। तो कई सारे होते हैं जो जिनके पास, जिनको वैल्यूज पता होता है, पर उस पर वो काम नहीं करते। अब काम करने के लिए थोड़ा सेल्फ कंट्रोल, विल पावर चाहिए। और मैंने हमेशा बोला है कि विल पावर आपको तब मिलेगा जब आप अपने गोल्स को स्मॉल स्टेप्स में बांटोगे और स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लोगे। कल तक आप 4 गुलाब जामुन खाते हो दिन के, और आज बोलोगे उठ के कि मैं कभी मिठाई नहीं खाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मे बी 4 गुलाब जामुन से 3.5 पे आओ, फिर 3 पे आओ, धीरे धीरे करके कम होगा, पर अचानक से कम नहीं होगा। तो ये भी समझो, तुम ह्यूमन हो वो भी समझो, तो इंसान हो, अपने पे इतना प्रेशर मत डालो। एंड ऑल्सो
तुम समझो कि तुम्हारी क्या लिमिटेशंस है। अपनी लिमिटेशंस को समझना भी एक विजडम है, एक समझदारी है। समझदारी ना, पॉजिटिव तो अपने आप को कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, जो 30 मार खान बनते हैं ना, वो समझदार नहीं है। समझदार वो है जिसको पता है कि मैं कितना पानी में हूँ और मैं अपने उधर उतना रहूंगा। बट हाँ, वो धीरे धीरे ट्राई करते हैं पानी से निकलने के लिए। ऐसा भी नहीं कि वो पानी में ही बैठे रहते हैं, उनको गीला गीला पसंद है, बैठे हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं है। तो लाइफ को बैलेंस बनाओ, पर तो भी मैं कहूंगा कि 80% अपनी लाइफ डिसिप्लिन में रहो, और मे बी 20% अपने आप को खुली छूट दो। पर वो 80% अगर डिसिप्लिन में हो तो अच्छे डिसिप्लिन में रहो, ठीक से रहो। ठीक है। होपफुली मैं जो बोलना चाहता हूँ आप समझ गए। लाइफ को वेस्ट करना है तो सिर्फ प्लेजर 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 पे जाओ, पर लाइफ को अच्छा करना है तो लाइफ में डिसिप्लिन लाओ, स्ट्रक्चर लाओ, अपने गोल्स की तरफ जाओ। ठीक है। 80% वो मेरा है, 80% मे बी यू विल से कि नहीं सर मुझे 70-30 करना है। बट हाँ, 50 से ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मैं तो 70 प्लेजर करूंगा, 30 डिसिप्लिन, तो लाइफ में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स आपको अगर ड्रास्टिक रिजल्ट्स चाहिए तो ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब बड़े रिजल्ट्स चाहिए तो बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। वो है ना न्यूटन का प्रिंसिपल की एवरी इक्वल फोर्स, एवरी एक्शन एज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि एक्शन का जितना है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि जितना तुम एक्शन डालोगे उतना ही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। 100, जितना शक्कर घोलोगे, मेरे पिताजी बोलते हैं कि जितनी शक्कर घोलोगे उतना मीठा होगा। तो जितनी मेहनत करोगे उतना फायदा होगा। मेहनत का भी अ, मैं बोलूंगा कि एक चीज जो है तुमको बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए कि आ, उस पर कोई रोक नहीं लगानी चाहिए, वो है होनी चाहिए मेहनत। ठीक है, मेहनत करो। बट हाँ, मेहनत करो बट अपना टाइम ना थोड़ा तुमको ये करना है, ये भी करना होगा कि थोड़ा खुद से अपने आप को, कई लोग ना ओवर डू कर देते हैं कि कर रहे हैं 18 घंटे 19 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर एक महीने में खुश। नहीं, मे बी तुम 14 घंटे पढ़ो और 2 घंटे तो अपने दोस्तों के साथ वो करोगे, या दोस्तों के साथ कहीं पे वॉक कर लोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो बैलेंस होना चाहिए। ऐसे बैलेंस की बात कर रहा हूँ, ये बैलेंस की नहीं कि मंडे टू फ्राइडे काम किया और सैटरडे एक पूरी बॉटल पढ़ के पी के गिरे हुए हो, तो वो नहीं करना है। ठीक है। तो होपफुली आप मेरी बात समझ गए होंगे, और मेरे साथ जुड़े रहिए और हम ऐसी बातें करेंगे। और तुम्हें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि लाइफ को एक अच्छी तरह से, एक समझदारी के तरीके से कैसे जिए और कैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज से निकले। ये प्लेजर्स को तुम छोड़ोगे ना तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत बेटर होगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है। तो ये मैंने खुद किया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, की फाइटिंग।